जहाँ मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो वहीं द्वारका उनकी कर्मभूमि के तौर पर जानी जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं द्वारका नगरी को बसाया था, लेकिन कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई ये नगरी समुद्र में समा गई। आज भी समुद्र की गहराई में उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी जल में विलीन हो गई। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारका नगरी के डूबने के पीछे की वजह क्या थी। द्वारका का इतिहास। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। इसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी भी कहा जाता है। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थली, अंतरक, ओखा मंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, वारीदुर्ग और उदधी मध्य भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक नया नगर बसाया था जिसे द्वारका नाम दिया गया। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। पौराणिक कथा अनुसार महाराजा रेवतक के समुद्र तट पर कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम पहले कुशस्थली था। बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस नगरी की काफी सुनियोजित तरीके से स्थापना की थी। यह नगरी काफी विशाल और सुसंगीत थी। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी और बड़ी बड़ी दीवारें थीं, जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों का शहर होने की वजह से ही इसका नाम द्वारका पड़ा। कहते हैं कि समुद्र में आज भी इसकी दीवारें जस की तस खड़ी हैं। इस दौरान आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण को द्वारका क्यों जाना पड़ा। ऐसी क्या बड़ी वजह थी कि इन्हें मथुरा छोड़ना पड़ा। चलिए जानते हैं कृष्ण भगवान को द्वारका क्यों छोड़ना पड़ा। पौराणिक कथा अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा नरेश कंस का वध किया तो कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का कुल नाश करने की ठान ली थी। उसके कई मलेच्छ और यवनी मित्र राजा थे। उसने मथुरा और यादवों पर कई बार आक्रमण किया। आखिरकार यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का फैसला किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को बसाया। बताते हैं कि कृष्ण जी अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारका आए थे। उन्होंने यहाँ पर पूरे 36 साल तक राज किया और फिर अपना देह त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका नगरी का इस तरह समुद्र में डूब जाना कोई आम घटना नहीं थी। हर कोई जानता है कि भला इतने नियोजित तरीके से तैयार द्वारका नगरी के साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक उसका नामो निशान मिट गया। साथियों, द्वारका नगर के जल विहीन होने के पीछे 2 मुख्य वजहें मानी जाती हैं। पहली वजह गांधारी का श्राप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई और सभी कौरवों का नाश हुआ था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी यहाँ मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि अगर मैंने आराध्य के सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया है तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कहते हैं कि इस श्राप की वजह से ही श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई थी। दूसरी वजह, ऋषियों का श्राप। ऋषि मुनि सांब और उनके मित्रों के परिहास से क्रोधित होकर उन्हें श्राप देते हैं कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में अपशकुन बढ़ने लगा। अनुचित गतिविधियां बढ़ गईं। सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मरने लगे थे। यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। वहीं भगवान श्री कृष्ण पर एक शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले आए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। साथियों, पौराणिक काल में कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें बहुत से लोग मिथ मानते हैं और उन्हीं में से एक द्वारका नगरी भी है।
बहुत से लोग इस नगरी को महज एक कल्पना मानते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में खोज करने पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। इन्हीं में से एक है द्वारका नगरी का रहस्य। द्वारका नगरी का रहस्य। ताज़ा रिसर्च से पता चलता है कि ये नगर 32,000 वर्ष पुराना है और 9,000 वर्षों से समुद्र में विलीन है। द्वारका नगर अपने समय का सबसे विकसित नगर था। ये भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो काफ़ी हद तक आज के आधुनिक शहर जैसा था। फिर अचानक बसा बसाया ये नगर पूरी तरह से जल में विलीन हो गया। आइए इसे आधुनिक नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे शोधकर्ताओं का मत है कि जैसे जैसे भौगोलिक स्थिति में बदलाव आया, वैसे वैसे धरती के विकास के साथ ही ये सभ्यताएं और पौराणिक इतिहास हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में दफन हो गए। माना जाता है कि 9,000 वर्ष पूर्व हिम युग की समाप्ति पर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण ये नगर समुद्र में विलीन हो गया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसे एलियंस ने नष्ट किया होगा। आपको बता दें कि द्वारका नगरी के अस्तित्व को सबके सामने लाने में आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर S.R. राव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979 से 80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज की थी। यहाँ उन्हें पौराणिक काल के कुछ बर्तन भी मिले थे, जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। बताते हैं कि द्वारका के इन समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए ध्यान दिया था। उसके बाद 1970 के जामनगर के गेजेटियर में उनका उल्लेख किया गया। साल 2005 और फिर 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देश में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों के सैंपल्स को सफलतापूर्वक निकाला। उन्होंने ऐसे सैंपल्स जमा किए जिन्हें देखकर हर कोई अचंभित था। वर्ष 2005 में नौसेना के सहयोग से प्राचीन द्वारका नगरी से जुड़े अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले। इस तरह लगभग 200 सैंपल्स जमा किए गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में इन अवशेषों को खोजा और यहाँ पड़े भवनों के टुकड़ों के सैंपल जमा किए, जिन्हें शुरुआत में चूना पत्थर माना गया। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये टुकड़े बहुत ही विशाल समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। इन सैंपल्स को देश के लेबोरेटरी में भेजा गया। वहीं खोज से जुड़े आंकड़ों को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने पेश भी किया गया। सैंपल्स को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजने की मुख्य वजह ये थी कि अवशेषों की प्राचीनता के बारे में किसी प्रकार की गलती का संदेह खत्म हो जाए। हालांकि अभी भी द्वारका नगरी के रहस्य को पूरी तरह से उजागर करने के लिए शोध कार्य जारी है। चलिए अब आपको आधुनिक द्वारका में बने भगवान श्री कृष्ण के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन भी करा देते हैं। द्वारकाधीश मंदिर। भगवान श्री कृष्ण का ये अति प्राचीन मंदिर द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध है। इस भव्य और आकर्षक मंदिर को जगत मंदिर के रूप में भी जानते हैं। ये एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल भी है जो गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारका में स्थित है। यहाँ श्री कृष्ण को द्वारका के राजा और द्वारकाधीश के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। द्वारकाधीश के मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के वंशज और उनके परपोते व्रजनाभ ने करवाया था। बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार और विस्तार किया गया। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुजी प्रतिमा विराजमान है। भगवान यहाँ हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं। आपको बता दें कि यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। कहते हैं कि समुद्र के किनारे बसे इस मंदिर में आकर भक्तों को अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। देखने में द्वारकाधीश मंदिर काफी भव्य और आकर्षक है। ये मंदिर 5 मंजिला है और 72 स्तंभों पर स्थापित है। मंदिर का शिखर 78.3 मीटर ऊंचा है और शिखर पर करीब 84 फुट लंबा ध्वज लहराता है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा बने हैं और उन्हें 10 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इस मंदिर की एक और खासियत है कि ये चारों तरफ से परकोटे से घिरा हुआ है। इनमें उत्तर दिशा में मोक्ष द्वार और दक्षिण दिशा में स्वर्ग का द्वार है। यहाँ से 56 सीढ़ियाँ चढ़कर स्वर्ग द्वार से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं।
मंदिर के पूर्व दिशा में शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा पीठ स्थित है। साथ ही यहाँ कुशेश्वर शिव मंदिर भी है, जिसके दर्शन के बिना तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती। कहा जाता है कि इस कुशेश्वर शिव मंदिर में भगवान शिव विक्रम ने कुश नाम के राक्षस का वध किया था। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी की पूरी कहानी, जिसके अस्तित्व के प्रमाण आज भी मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, क्या आप इस अवशेषों को द्वारका नगरी मानते हैं या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए